जय हिंद प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है आपका लास्ट क्लास है। काफी बेहतरीन क्लासेस हुई आपकी और लगभग 2018 से लेके 2024 तक के हर एक टाइप के प्रश्नों को कवर अप किया गया है, छोटा से लेके मोटा तक सारा प्रश्न इसमें आया है। हाँ, ये है प्रश्नों की संख्या काफी कम रही है क्योंकि हमने जो सेम टाइप के प्रश्न है उसको छोड़ के आपको जो यूनिक प्रश्न है उस चीज पर हमने जोर दिया है। चलिए देखते हैं। एक परिवार की कुल आय का 30% जो है क्या है बचाता है। बचत राशि का व्यय के आधे से 600 कम है। तो देखो 30% बचाता है, बचत राशि व्यय के आधे से कितना कम है 600। तो व्यय 30 यानी कि 70% कितना हो गया 70, यानी कि 70 को हम लिख सकते हैं 7। तो 7/2 में से अगर हम 600 घटा दे तो 3 के बराबर आएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 3 दूना 6 और 1 यानी 1 x मान ले तो 1 x का मान आपका आएगा 1200। कितना आएगा 1200। अब यहाँ पर दिया है कुल व्यय स्वास्थ्य भोजन और शिक्षा पर ये है। तो 1 x बराबर 1200, तो व्यय कितना था 7x, यानी ये हम कह सकते हैं कि रेशियो 7 का मान जो हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1200। 1 के बराबर 1200 है तो 7 से इसको गुना कर देंगे तो ये 7 के बराबर 1200 मान लो। 7 के बराबर क्या मान लो आप 1200 मान लो, क्योंकि इधर भी 7 से गुना करेगा, इधर भी 7 से गुना करेगा। आप गुना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बस नहीं कर रहे हो उसका कारण हम बता रहे हैं कि 5 3 8 और 6 14 यानी टोटल व्यय कितना हो गया आपका 14। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये इसका आधा है तो इसका आधा कर देंगे तो 600 हो जाएगा। कितना हो गया 600। तो राशि 6 शिक्षा पर आपसे पूछा है खर्च, तो राशि 6, 1 का मान 600, तो राशि 6 का मान कितना हो जाएगा 3600। तो जो बनाना चाहेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 7 गुने 12, ठीक है, 7 गुने कितना हो जाएगा 12। फिर आपको ये जो है 14 के बराबर करना होगा। एक कितना है 14 और यहाँ से 6 से गुना 14 से भाग, 7 से 2 मरतबे, 2 से 6 मरतबे, तो ये इस तरीके से 66 36 आ जाएगा। तो इसीलिए जो है हमने आपको डायरेक्ट बताया। तो ये कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ए की आय बी की आय का 2/3 है, यानी ये आय जो है ए की है और ये आय जो है आपका बी की है। ए का व्यय बी का व्यय के, ए का व्यय ये है और बी का व्यय ये है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर हो, ए के व्यय, ए का व्यय है 3 और बी की आय का 1/3, बी की आय में अगर हम 1/3 करते तो यहाँ 1 आना चाहिए। इससे ज्यादा अच्छा है कि अगर हम इसमें 3 से गुना कर दे तो यहाँ पर 6/9 हो गया। अब 9 का 1/3 करेंगे यानी कि बी का आय का 1/3 तो ए के व्यय के बराबर। तो ए का व्यय कितना है 3, बराबर हो गया ना। इसका मतलब है कि आय था आपका 6 और 9 में और व्यय है 3 और 4 में, तो खर्चा कितना हो जाएगा आपका, तो 3 और 5 में, सॉरी व्यय खर्चा तो दिया है ना, बचत कितना हो जाएगा आपका, तो 3 और 5 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बेहतरीन सवाल है, थोड़े बहुत हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आया आखिरकार हम कर क्या रहे हैं, ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ए और बी की आय का अनुपात 3 और 7 है। यदि इसमें 4500 की वृद्धि हुआ, बी में इतना की कमी हो, तो ये 6 और 11 हो जाते हैं। तो इनकी वर्तमान आय का योग यानी कि 11 और 6 17 से कटने वाला, तो 17 से लगभग सब कटने वाला है, तो आपको बनाना पड़ेगा। 7 छक 42 और 11 तिहाई 33, यानी कि 42 में 33 गया, 7 2 9 का रेशियो बच गया। फिर इसी का क्रॉस गुना यानी कि 4500 और यहाँ पर 1100 आपका, तो इसको गुना करेंगे 0 6 35 7 6 42 और 3 45 36 और 4 40 और इसको गुना करेंगे आपका, तो आपका 5 9 4 और चूंकि एक प्लस और एक माइनस मतलब एक में कमी एक में वृद्धि है, तो आपका कितना हो गया 0 0 10 9 1 10 8 1 9, यानी रेशियो 1 का मान 10,000 आ जाएगा। आपसे पूछा इनकी योग, तो 1 और 11 7 17, तो 17,000 जो है इसका क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। चलिए आगे। ए और बी के पिछले वर्ष का आय का अनुपात है आपका 4 और 3।
उनकी व्यक्तिगत तौर पर वर्तमान और पिछले वर्ष का अनुपात ये है आपका, ठीक है। तो पूछा है कि यदि वर्तमान वर्ष की आय जो है नहीं, यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी आय 8.04 लाख है तो बी की पिछले वर्ष की आय क्या होगी। देखो इस सवाल में बनाना थोड़ा सा कठिन कम हो जाता है जब कैलकुलेशन लंबा हो, गुना भाग आपका लंबा हो, उसको आसान करते हैं। यहाँ पर ध्यान दो कि बी का जो है ए का जो है पिछला वर्ष 3 है और यहाँ पर 5 है, लेकिन ना 3 से कटेगा और नहीं 5 से कटेगा। तो ऐसा करते हैं, इसके लॉसेस से इसको गुना कर देते हैं, यानी 5 तिया 15, तो 15 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60 और 15 तिया 45, ठीक। अब 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, क्या मरते 20, तो 20 चौके कितना हो गया आपका 80, और ये 5 से आपका कट जाएगा, कितना मरते में 9 मरते में, तो 9 चौके कितना हो गया आपका 54, 9 चौके कितना हो गया 54, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, 134। तो आपका जो है 7 चौक 8, 9 चौक तो 6 चौक के 24, 13 छक 78, यानी कि ये 6 मरतबे कट जाएगा। दशमलव को हटा दो, दशमलव कैलकुलेशन को बढ़ाता है, तो ये कितना मरतबा कट गया 0.06 मरतबे कट गया। अब आपसे पूछा है कि बी के पिछले वर्ष की आयु बताए, तो बी के पिछले वर्ष का आय कितना है, तो बी के पिछले वर्ष का आय है 45, 45 का 6 गुना 6 पीछे 30 और 24, 6 चौक के 24 और 3 27, यानी कि 27, दशमलव का मैटर खत्म। तो डायरेक्ट इस तरीके से आप इस तरीके के सवालों को बेहतरीन तरीका से बना सकते हैं। चलते हैं आज के आखिरी और काफी बेहतरीन सवालों के ऊपर। देखिए ये रेशियो और प्रोपोर्शन का बेहतरीन सवाल है, और जब सवालें आपकी लंबी हो तो उसके डेटा को नोट करना जरूरी है। नोट कर लीजिएगा एक तरफ, तो बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो आधा पढ़िएगा आधा भूल जाइएगा। देखिए मान लीजिए कि हर 3 वयस्क आदमी 2 लीटर दूध एवं 0.5 केजी चीनी का उपयोग करता है, यानी कि 3 मेच्योर आदमी जो है 2 लीटर दूध और 1.2 केजी जो है आपका चीनी का इस्तेमाल करता है, और हर 5 बच्चे की दैनिक खपत दूध की दुगुनी और चीनी की आधी हो जाती है, जो 3 वयस्कों द्वारा, यानी कि 5 बच्चों का जो है आपका दैनिक खपत क्या है, तो दूध का दुगुना यानी कि 4 लीटर, और चीनी का जो है क्या है आपका आधा हो जाता है, यानी कि 1/4 केजी, ठीक। एक परिवार में 5 वयस्क और जो है 8 बच्चे रहते हैं। 30 दिनों के एक महीने में दूध और चीनी की खपत ज्ञात कीजिए, खपत पर खर्च ज्ञात कीजिए, खपत भी नहीं खर्च ज्ञात करना है। तो जब क्या है कि आधा लीटर दूध की कीमत 25 रुपया और 1 केजी चीनी की कीमत कितना है 80 रुपया। तो चलिए आ जाइए, यहाँ से अगर हम 1 और 1 का निकाल ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिर्फ हम पहले चीनी का बात करते हैं, यानी कि 2/3 और प्लस में कितना हो गया आपका 4/5। अब ध्यान दीजिए 5 वयस्क है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक, और 8 बच्चे हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि 30, 5 से गुना होगा 50, और 3 से गुना होगा आपका कितना हो जाएगा 6 और 9 92 96, तो 50 और 96 146 बटा क्या हो गया 5 से 15, और ये एक दिन का आया। ऐसा ऐसा 30 दिन है तो 30 दिन यानी कि 2 से गुना हो गया, तो 292 लीटर जो है दूध की खपत हो रही है। ठीक, ये सवाल प्रॉपरली बनाने वाला ही है, बता रहे हैं। अब आ जाते हैं इस पर, तो 1/, कितना हो गया आपका 6, और चूंकि 5 व्यस्क है तो 5 से गुना कर देंगे 5/6। यहाँ पर आपका 1/20 और 8 है तो 8/4 गुने आपका 5, तो ये 2/5 हो गया। कितना हो गया 2/5, तो आपका 25 और 12, 25 और 12 कितना हो गया, तो 27, सॉरी 37, बटे में 6×5 = 30, और गुने में 30 दिनों के लिए निकालना है तो 30, यानी कि 37 केजी। तो ये खर्च निकल गया क्वांटिटी में, लेकिन आपको पैसा में निकालना है, तो पैसा क्या है, दूध के पैकेट की कीमत आधा लीटर 50 और 1 लीटर 80। आधा लीटर का कितना है 50 है, यानी उसको 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, 25 है तो 2 से गुना करेंगे यानी कि 50, तो 50 किसे गुना करेंगे आपका 5 दूना 10, 45, 1 46, और 10 और 4 14, यानी कि 14,600, और इसको 80 से गुना करेंगे 8 3 24, 8 7 56, यानी कि आपका कितना हो गया 8 3 24, यानी कि 2400, और 8 7 कितना हो गया 56,
यानी 560 का 2960, तो 0, 6, 915, 617 और 1, 17,560 जो इस सवाल का करेक्ट आंसर। इसमें हमने बहुत तरीके तो अपनाए कि इसको और आसान किया जाए, लेकिन इसका कोई तरीका मिला नहीं। हालांकि ये भी बहुत शॉर्ट है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन, अगर आप टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखते हैं किसी और ऐप का, तो लंबा लंबा है। कैलकुलेशन अगर आप माइंड में करते हैं तो ये बहुत शॉर्ट है, बस ये डेटा आपको लिखना है और बाकी कैलकुलेशन करके लिखना है। तो ये आपका फाइनल मतलब आज का आखिरी क्लास था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आज के लिए यहीं तक, कल से हम परसेंटेज की ओर जो है बढ़ेंगे। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रेशियो कंप्लीट 1 से लेके 12 तक देखा है।